प्रोस्टेट कैंसर पिछले 10 साल में इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। जो पूरी बॉडी के आप कैंसर्स आप सोचोगे तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है। सबसे कॉमन कैंसर जो है मुंह का कैंसर और लंग का कैंसर, और इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर मेन में है वो प्रोस्टेट कैंसर है। इंडिया में कितने लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है? आप एग्जैक्ट नंबर्स की बात करोगे तो अगर हर 1 लाख लोगों में 5 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है। लेकिन अगर आप बिग सिटीज में देखोगे तो मुंबई के अंदर हर 1 लाख लोगों में 10 लोगों को होता है, एंड दिल्ली विच इज द हाईएस्ट लाख लोगों में 12 लोगों को कैंसर होता है। अर्बन लाइफस्टाइल स्पेशली दिल्ली टॉप्स इन द होल ऑफ इंडिया फॉर इंसिडेंस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। उसके 2 कारण हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर आशीष सबरवाल। ही इज अ प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट इन अपोलो हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। 14 साल एक्सपीरियंस विद एक्सटेंसिव स्टडी इन रोबोटिक सर्जरी फ्रॉम मायामी यूएसए। ही लैंड्स अप डायरेक्टली इन अ पॉडकास्ट जहां पर हम बात करने वाले हैं अवेयरनेस के ऊपर कि प्रोस्टेट कैंसर फैलता कैसे। एकदम मिथ है कि अगर तुम अपना प्रोस्टेट हटा दोगे यू विल नॉट बी द सेम पर्सन। सर मुझे एक चीज़ बताओ, हाउ डू यू डिसाइड और हाउ डू यू काउंसिल कि एक बंदे को रेडिएशन में जाना चाहिए या फिर एक बंदे को सर्जरी करानी चाहिए? हाउ डू यू डू दैट? सो ये अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज काफ़ी पेशेंट्स ये चीज़ पूछते हैं कि मेरे को अब सर्जरी करानी चाहिए कि रेडिएशन करानी चाहिए बिकॉज मेरे को प्रोस्टेट कैंसर। आपको ये समझना चाहिए कि सर्जरी के अंदर पूरा का पूरा हम लोग प्रोस्टेट निकाल देते हैं और उसको फिर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। पेशेंट 5 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में रहता है, उसके बाद फिर डिस्चार्ज हो जाता है। 10 डेज़ में रिपोर्ट आती है कि बायोप्सी में कैंसर कैसा था, प्रोस्टेट के अंदर था कि थोड़ा फैला हुआ है कि सेमिनल वेसिकल्स में फैला हुआ है। तो हमारे को एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कैंसर की क्या कंडीशन है, पूरा कैंसर निकल गया है कि नहीं निकल गया। ठीक है। रेडिएशन में क्या करते हैं कि 6 हफ्ते तक पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट होता है। 5 डेज जाएगा, 2 डेज छुट्टी होती है। डेली जाएगा, आधे घंटे के लिए रेडिएशन थेरेपी मिलेगी, उसके बाद घर चले जाएगा। 6 वीक्स ऐसे जाएगा और 2 ईयर्स के लिए उनको हार्मोन थेरेपी मिलती रहेगी। हार्मोन थेरेपी से पीएसए कम रहता है, तो आपको पता नहीं चलेगा 2 साल तक कि ये कैंसर क्योर हुआ भी है कि नहीं हुआ। ओके। क्योंकि हमारे को टिश्यू डायग्नोसिस मिला नहीं है। पीएसए आपका इन 2 साल तक फ्लक्चुएट करते रहता है। रेडिएशन के बाद ये कॉमन है कि पीएसए ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि रेडिएशन से थोड़ी स्वेलिंग होती है, थोड़ी इन्फ्लेमेशन होती है। तो पीएसए जब सर्जरीज होंगे तो आपको एंग्जाइटी हो रहेगी कैंसर क्योर हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो इन 2 साल में आपको हो सकता है बीच बीच में एंग्जाइटी होए, बीच में बायोप्सी करानी पड़े, तो काफ़ी 2 साल तक अनसर्टेनिटी रहती है। जब आपने सर्जरी कराई है तो आपको इमीडिएटली बायोप्सी आ गई है, जो आपने सर्जरी की स्पेसिमेन निकाला है उसको टेस्टिंग के लिए भेजा है, उसमें आ गया है कि कैंसर प्रोस्टेट के अंदर लोकलाइज्ड है। और हम पीएसए जब 1 महीने बाद 6 हफ्ते बाद कराते हैं तो पीएसए 0 आता है, तो उससे काफ़ी माइंड में एक रिलैक्सेशन आती है कि कैंसर आपका क्योर हो गया है एंड नाउ आई एम सेफ, आई एम कैंसर फ्री। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लोकलाइज कैंसर में सर्जरी करने का। इसके अलावा भी कई कैंसर ऐसे होते हैं कि अग्रेसिव होते हैं। हमने सोचा है कि लोकलाइज है लेकिन एडवांस कैंसर निकलते हैं। जैसे हमने सर्जरी करी, उसमें बायोप्सी में थोड़ा सा बाहर फैला हुआ आया, तो अगर ऐसे आता भी है तो हमारे को सर्जरी में इमीडिएटली पता चल गया कि ये चीज़ ऐसी है, हमारे को क्लोज फॉलोअप रखना है। अगर बाद में रेडिएशन करनी हुए तो हम रेडिएशन आराम से कर सकते हैं। लेकिन रेडिएशन के बाद आपने 2 साल रेडिएशन करी, हार्मोन थेरेपी करी है, हार्मोन थेरेपी के बाद आपने हार्मोन थेरेपी जब बंद करी, पीएसए फिर बढ़ने लगता है, तो आपको समझ आता है कि आपने बायोप्सी करी, उसमें कैंसर आया, तो आपको समझ आता है कि कैंसर क्योर नहीं हुआ रेडिएशन से। तो अगर रेडिएशन के बाद कैंसर क्योर हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कैंसर नहीं क्योर हुआ तो रेडिएशन के बाद प्रोस्टेट पूरा चिपक जाता है अपने सराउंडिंग एरिया से, ब्लैडर से और रेक्टम से, तो उससे सर्जरी करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ओके। तो अगर सर्जरी के बाद किसी को रेडिएशन की ज़रूरत पड़े तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन रेडिएशन के बाद सर्जरी करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो काफ़ी बारी तो डॉक्टर्स ही मना कर देते हैं कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस आप सर्जरी मत कराओ, और अगर डॉक्टर कहता भी है तो पेशेंट समझता है कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो अपने आप मना कर देता है कि मेरे को ट्रीटमेंट नहीं कराना। ये वाली एक स्टडी हुई थी मेमोरियल स्लोन केटरिंग न्यूयॉर्क में। उन्होंने रैंडमली 2000 पेशेंट्स को की सर्जरी करी और 2000 पेशेंट्स की रेडिएशन करी, और उसके बाद देखा कि उनका सर्वाइवल कैसा है। तो उन्होंने देखा कि जो सर्जरी वाला ग्रुप था उसका सर्वाइवल 97% था और रेडिएशन वाले का सर्वाइवल 93% था। ओके। तो 93-97 में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया तो उसमें उन्होंने देखा कि सर्जरी वाले ग्रुप जो था, इफ़ यू डू सर्जरी इट एक्चुअली सेव्स मोर लाइव्स एज कम्पेयर टू रेडिएशन। और उन्होंने जब स्टडी करी तब उन्होंने यही देखा कि सर्जरी वाले पेशेंट जो थे 2000 थे, उनमें 100 लोगों को रेडिएशन की ज़रूरत पड़ी, 100 के 100 लोगों ने रेडिएशन करा ली। लेकिन रेडिएशन ग्रुप में 300 लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ी। एक तो इन 2 साल में डायग्नोसिस डिले हो गया था
क्योंकि 2 साल से कैंसर है, कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ, तो कैंसर फैल चुका था, तो सर्जरी कर नहीं सकते थे। कई लोगों का फिर भी लोकलाइज था, सर्जरी इंडिकेटेड थी, लेकिन सर्जन ने मना कर दिया कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। कई लोगों का सर्जन ने भी हाँ बोला तो पेशेंट्स ने मना कर दिया। तो टोटल 300 लोग जिनको सर्जरी कराने की ज़रूरत थी, उनमें सिर्फ 10 लोगों ने सर्जरी कराई। ओके। तो क्योंकि पूरा ट्रीटमेंट मिला नहीं, तो इसलिए उनकी सर्वाइवल इतना अच्छा नहीं था जितना सर्जरी ग्रुप में था। तो कैंसर में हमेशा ये होता है कि आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब वो आगे कुछ चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। तो बेटर है कि पहले सर्जरी कराओ, क्योंकि बाद में अगर रेडिएशन की ज़रूरत पड़े तो फिर रेडिएशन हम आराम से कर सकते हैं। आई मीन मैं अभी तक जितना समझा ना, इट गोज विद द ट्रीटमेंट, एंड देन द ट्रीटमेंट ऑन योर बॉडी कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट डिसाइड्स कि तुम कैसे होने वाले हो आगे। या बट मुझे एक चीज़ समझ आई कि सर्जरी से पीपल गेट साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस कि हाँ मेरा निकल गया है, या आई एम क्योर, इट्स क्योर्ड नाउ। देन देयर अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक सर्जरी का प्रोस्टेट निकल गया तो आगे से प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेडिएशन में फिर भी प्रोस्टेट बॉडी में है, हाँ। तो प्रोस्टेट की आगे की प्रॉब्लम्स, कभी यूरिन में ब्लॉकेज हो गई, यूरिन में दिक्कत हो रही है, प्रोस्टेट बढ़ गया, यूरिन में ब्लड आ रहा है, वो सब चीज़ें बाद में आगे की लाइफ में हो सकती हैं, जो सर्जरी के बाद कभी भी नहीं होंगी।